आजकल मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर बहुत आते हैं। अब आप समझिए कि मनुष्य ही कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। कदापि नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग शौक हैं। तो सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर तो परमात्मा ही होगा, है कि नहीं? जिससे अगर सही ढंग से बुद्धि लगाई जाए, बहुत अच्छे से उनकी बातों को सुनने में अपना मन लगाया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी बना सकता है। संसार में जितने भी एक दूसरे को समझाने वाले हैं, वो उतनी गहरी बात नहीं समझा सकते जो कि परमात्मा समझाते हैं। तो ये जो मोटिवेशनल मुरली के नाम से हमने यूट्यूब पर प्रसारण शुरू किया है, वो वास्तव में कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर रहा है या बारीकी से नहीं समझा रहा है, बल्कि इस मोटिवेशनल मुरली में प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति स्वरूप पारलौकिक पिता परमात्मा शिव समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। यदि इसे बहुत रिगार्ड रखकर सुना जाए तो आपका जीवन बहुत सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक हर प्रकार के स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। रोज प्यारे बाबा अपने हृदय के उद्गार सभी दुनिया के मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को रोज मुरली के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो आज 8 मार्च 2021 की तारीख में प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। श्रीमत पर, श्री यानी होता है श्रेष्ठ, मत यानी होता है विचार। मतलब श्रेष्ठ विचार सुनकर समझकर सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं, है ना भाई? अब दुनिया में श्रेष्ठ विचार तो केवल एक परमात्मा के सिवाय किसी भी मनुष्य आत्मा के पास 100% नहीं होंगे भाई। 100% श्रेष्ठ विचार तो परमात्मा के पास ही होंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी भी देह के भान में नहीं आता। मनुष्य आत्मा तो इस धरती पर शरीर के साथ जन्म लेकर किसी न किसी को जरूर वो मनुष्य आत्मा बोलेगी कि ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है। तो ये भी तो देह के रिश्ते हैं ना। लेकिन परमात्मा धरती पर आकर कभी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहेंगे कि ये मेरा ये रिश्तेदार है ना भाई। वो पूरे विश्व के मनुष्य आत्माओं प्रति जो बात करते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ विचार सुनकर तुम्हें भी कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, क्योंकि सब दुखी हो गए हैं, है ना भाई।
और दुखी क्यों हुए हैं, उसका भी बाबा एकदम स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। अब लोग जमाने भर के जो है विचार सुनते रहते हैं, जमाने भर के कर्म कांड करते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। भाई आज जो है, जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं बच्चे, जो बाबा बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि में भी ये बात स्पष्ट नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि गफलत करते हैं। भाई किस प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कई तो अपनी मनमत पर चलकर बस अपनी अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, वो भी देह अभिमान है। हाँ, हर एक एक दो को समझे, ये नहीं कि भाई फलाने स्थान का व्यक्ति ही अच्छा होगा, ये भी देह अभिमान है, वो स्थान विशेष में फंसा हुआ है ना भाई। फलाने आश्रम का व्यक्ति ही अच्छा होगा है, या ये इस जाति का है तो ये ठीक हो ही नहीं सकता। तो जाति का जो है भान, धर्म का भान, स्थान विशेष का भान, अपनी योग्यता का भान है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये सब देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। हाँ, अब उसके कारण क्या होता है कि कोई अच्छा पुरुषार्थ करने वाला बच्चा भी छुप जाता है? देह अभिमान आता है भाई, ये भी देह अभिमान है कि अरे भाई ये मेरे स्थान पर आकर और ये बहन या ये भाई या ये कोई भी व्यक्ति जो है आकर बहुत अच्छे से अगर समझाया, लोगों को स्पष्ट सतयुग का मार्ग दिखाया, सुख का रास्ता बताया, तो वो उसे आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे ये लगता है कि अरे इनको अगर मैं अवसर दे दूंगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। हाँ, ये भी देह अभिमान है। बाबा कहते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। हाँ, एक दूसरे की कमी कमजोरी निकालते रहना, मीन मेक निकालते रहना, छींटाकशी करते रहना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा करने से जो है सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। हाँ, छीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ आपस में मिलकर। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही बढ़िया बोल रहा हूँ, मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं फलाने स्थान का हेड हूँ, मैं उसका इंचार्ज हूँ, ये सब देह अभिमान है। भाई सेवा अर्थ इंचार्ज है या हेड है। हाँ, तो मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ नहीं, हर एक बच्चे की क्वालिटी को पहचानना। चाहे कोई भाई नया बच्चा भी आया है, हाँ, कोई नया नया भी जुड़ा है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ज़रूर क्वालिटी होगी, तो उसे बहुत चीरखंड होकर अपने पास रखना, बहुत मीठे से बात करना, है ना भाई। तो बाबा मुरली में यही तो कह रहे हैं, मीठे बच्चे जैसे कहते हैं तो वो सबको बोलते हैं ना। हाँ भाई, हम तो कितने कड़वे हो गए थे भाई, पहली बार ही बाबा ने मुरली में हमको देखकर कहा मीठे बच्चे, तो हम तो मीठे थे नहीं ना, लेकिन बाबा ने क्वालिटी पहचानी बच्चों की। ऐसा ही बाप समान हमें भी प्रत्येक मनुष्य आत्मा की क्वालिटी को पहचान कर उसके साथ चीरखंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाने चाहिए। छोड़ते चले गए हम
फिर किसी को नए को जोड़े, पुराने को छोड़े, फिर नए को जोड़े, पुराने को छोड़े, तो इससे तो सेवा नहीं बढ़ेगी ना, उससे तो संगठन बनेगा नहीं। कैसे सतयुग का निर्माण होगा? यहाँ ही जब संगठन नहीं बनेगा, 100 लोगों का भी संगठन नहीं बनेगा, तो 9,16,108 सतयुग की संख्या कैसे बनेगी? सोचने की बात है। बाबा कहता है मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। हाँ, बाबा की मुरलियों में बहुत गहराई होती है। गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। तो भाई ये बात किसको बोल रहे हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मतलब जरूर आकाश से उस पार वो परमात्मा रहते हैं जो नीचे धरती पर जब बहुत अत्याचार और अनाचार और चरित्रहीनता बढ़ जाती है, तब बाबा धरती पर आकर बहुत सुंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार करके प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। बाबा अभी सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, स्पेशल जो सेंटर पर आते हैं, है ना, जो सेंटर पर रहते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा पूरे विश्व की आत्माओं को देखकर बात करते हैं, जो भ्रुकुटी के बीच बैठे स्वयं को आत्मा समझ प्यारे बाबा को याद करते हैं। क्योंकि पूरे शरीर का मेन पार्ट मस्तिष्क है, ब्रेन है ना भाई। हाँ, जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा? जहाँ उस पूरी गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके, है ना। पीछे की सीट पर तो नहीं बैठेगा ना ड्राइवर, है ना। तो इस शरीर का कंट्रोल रूम मस्तिष्क है। तो प्रत्येक व्यक्ति कहो, चाहे रूह कहो, आत्मा कहो, लाइट कहो, प्रकाश कहो, बिंदी कहो, जैसे समझना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति इस हाड़ मास से बनी हुई गाड़ी कह दो, मकान कह दो, कपड़ा कह दो, है ना। ये शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी मकान, शरीर रूपी कपड़ा, जिस उदाहरण से समझ सकते हैं समझो। तो ये कंट्रोल रूम कौन सा है पूरे शरीर का? ये भाई आँख से देखने का कार्य तो यहाँ ही बैठेंगे ना भाई। अब कमर के पास बैठकर आँख से थोड़ी देखेंगे, या हृदय में बैठकर आँख से थोड़ी देखेंगे। तो व्यक्ति कहाँ बैठा है? माने आत्मा। व्यक्ति माने आत्मा। आत्मा जब शरीर में बैठकर अपने भावों को व्यक्त करती है तो वो व्यक्ति कहलाती है, और शरीर छोड़ देती है, अपने नैनों से, अपने हाव भाव से अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाती है, तो आत्मा कहलाती है। ये है बड़ी समझने की बातें। तो पूरे शरीर का मेन पार्ट है ये सर, है ना भाई। भाई आदमी का हृदय बदल गया तो जीवित रहेगा, शरीर का कोई भी अंग टूट फूट गया तो जीवित रहेगा, लेकिन गर्दन कट गई तो जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्योंकि इस माने ये जो पार्ट है आँख, कान, नाक, मुंह, इसी स्थान पर आप बोलने वाले, देखने वाले आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठे रहते हो, सेंटर पर। तो बाबा जो है ना, ऐसे आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं
अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र हैं मुख्य, है ना। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है भाई। कृष्ण का चित्र अगर अच्छे से बैठकर देखेंगे तो पूरा ज्ञान उसमें है भाई। बांसुरी रखे हुए हैं कृष्ण जी, तो वो बांसुरी किस बात का प्रतीक है? जो मुरली रखे हुए हैं हाथ में। सर में जो मोर पंख है वो किस बात का प्रतीक है? ये सब गहरे समझने की बात है ना। आप और भी वीडियो बनाए हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उनमें मुकुट पहने हुए हैं, गहनों से सजे हुए हैं, वो सब किस बात का प्रतीक है? सीढ़ी का चित्र है, वो कैसे हम जो है आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हुए नीचे उतरते चले जाते हैं और अंत में बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। तो वो सीढ़ी में पूरा समझ में आता है। झाड़ में बीज रूप परमात्मा का ज्ञान समझ में आता है कि कैसे कैसे ताल तालियाँ निकलती हैं। गोले में पूरे समय चक्र का ज्ञान होता है ना भाई। भाई जैसे हम घड़ी देखते हैं तो समय का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जो स्वास्तिक गोला है जिसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह बना है। स्वास्तिक मतलब स्वयं के प्रति आस्तिक। आज तो व्यक्ति स्वयं के प्रति भी आस्तिक नहीं है, स्वयं को ही वो गालियाँ देता है, मैं मूर्ख खलकामी कहता है ना। त्रिमूर्ति अर्थात देखिए माने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, किस प्रकार से हम आते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, कितने जन्म लेते हैं, और फिर किस प्रकार से हम एक दूसरे की पालना कर सकते हैं, कैसा व्यवहार बना सकते हैं, ये सारा ज्ञान त्रिमूर्ति में है। ब्रह्मा, विष्णु, फिर महेश, इन सब का गहरा रहस्य राज प्यारे बाबा अपने मोटिवेशनल क्लास कह दो भाई। आप अभी तक मनुष्यों के द्वारा मोटिवेशनल क्लासेस सुनते आए हो, लेकिन ये तो डायरेक्ट परमात्मा की मोटिवेशनल मुरली है ना भाई। बाबा कहते हैं जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए। हाँ भाई, एक कोई फिल्म बनती है तो उसके कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, है ना, उसमें हीरो हीरोइन की तस्वीर होती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी नाटक का भी तो बड़ा बड़ा बोर्ड बनना चाहिए ना भाई, है, ताकि लोगों को समझ में आए। तो भाई जैसे वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं ऑयल पेंट से, तो वह कभी बरसात आदि में ख़राब नहीं होते हैं। वैसे बाबा के ज्ञान का भी ये सृष्टि के नाटक कैसे घूमता है ना भाई, पूरे नाटक का भी बड़ा बोर्ड बनना चाहिए ना। वो तो एक 3 घंटे की फिल्म का कितने बड़े बड़े बोर्ड और पूरे लगाते हैं जो फटाफट प्रचार हो जाता है। तो ये 5000 साल की फिल्म का बोर्ड भी तो लगना चाहिए ना बड़ा बड़ा। बाबा कहते हैं ऐसे ही हम मुख्य चित्र बनाने चाहिए जो कभी बरसात में खराब ना हो। हाँ, इसमें और गहरी गहरी बात भी है कि भाई किसी भी प्रकार के दुनिया में तो भाई विषय विकारों की बरसात और बढ़ने वाली है। उसमें आत्मा खराब ना हो, वो अपने चरित्र को ऐसा बना ले बाबा का ज्ञान सुनकर। बाबा की दोनों बातें चल रही होती हैं, स्थूल सेवा भी और सूक्ष्म सेवा भी, क्योंकि बाबा बहुत अति सूक्ष्म है। हाँ, तो ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। मतलब व्यक्ति को ये ज्ञान बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठा के और अपना जीवन वैसा बनाना चाहिए, मुख्य चित्र। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा ना भाई।
है? जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। तो अकल्याणकारी कौन है, ये भी बारीक समझने की जरूरत है। भाई अकल्याणकारी भी दिखता नहीं है, माने रावण भी नहीं दिखता और कल्याणकारी बाप भी नहीं दिखता। ये तो सब समझने की बातें हैं, बाबा कहते हैं। तो रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। रूहानी बच्चे जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, जो ओरिजिनल रूप में रहते हैं, हाँ भाई नाम रूप में नहीं फंसते, जो बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा करते हैं। इतने गहरे उतरना हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे वो सागर बहुत गहरा होता है, वैसे ही ज्ञान का सागर बाबा भी बहुत गहरा है। इसमें बहुत विचार सागर मंथन करके स्वदर्शन करके समझा जा सकता है। जो व्यक्ति स्वदर्शन करेगा तो उसे समझ में आएगा। स्वदर्शन मतलब स्वयं की ओर निहारेगा बारीकी से कि भाई मैं कितना समझा हूँ, कहाँ तक समझा हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे हमारा कल्याण हुआ तो फिर हम औरों का भी कल्याण करें, है ना भाई। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, तो युक्तियाँ बता रहे हैं बाबा। माने स्थूल सेवा की भी युक्ति बता रहे हैं, और स्थूल सेवा के पीछे बाबा की जो दिल की बात है सूक्ष्म सेवा, वो भी साथ साथ गहरी बताते चले जा रहे हैं। जो इशारों में समझता है वो देवता बनता है। तो बाबा स्थूल सेवा के लिए भी क्या बोल रहे हैं कि भाई 6x9 साइज के सीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, भाई बड़े बड़े चित्र सृष्टि ड्रामा का बनाएंगे ना भाई। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि उस नाटक का भी बनाते हैं पोस्टर। तो तुम्हारे जीवन से सारा समझ में आ जाएगी, ये तो बिल्कुल कोई देवात्मा नजर आ रही है, ये तो जैसे कोई फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हारे चाल ढाल से ये समझ में आ जाए। भाई सुबह 6 बजे से और रात्रि 9 बजे तक का जीवन स्पष्ट दिखता है। फिर उसके बाद तो बहुत लोग 6 बजे उठ जाते हैं और बहुत लोग 9 बजे रात को सो जाते हैं। तो माना व्यक्ति को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक एक दूसरे को मिल सकता है, देख सकता है। बाद में तो फिर सोचते नहीं भैया रात 9 बज गए, अब नहीं जाते, अब नहीं मिलते। और 6 बजे के पहले सोचता है नहीं यार इतनी सुबह हम कहाँ किसके पास जाएंगे, है ना। तो ऐसे समय व्यक्ति अपने जीवन में जो है अपनी दिनचर्या में एक दूसरे को दिखा सकता है, अपने व्यवहार में, है ना, जब मिलते जुलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं, है ना भाई। तो ऐसे टीम पर बहुत चित्र बन सकते हैं, मजबूत। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। देखो बाबा एक लाइन जोड़ते हैं ना, है भाई टीम पर बहुत चित्र बन सकते हैं भाई, जो जल्दी खराब नहीं हो, है। टीम थोड़ा मजबूत होगा बाहर हवा पानी तूफान में, और कागज वागज तो फट जाएगा। तो बड़ी गहरी बात है ना इसमें कि भाई मजबूत बनकर सर्विस करना है। उसको एक लाइन बाबा ने साथ में जोड़ दी कि देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। अम्मा ने यहाँ पर लाइन बोल के बाबा भाषा भेद भी खत्म कर रहे हैं, हाँ, है ना भाई। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अब उस 6 चित्र की बात में भी बड़ी गहराई ऊपर हम समझा चुके हैं मुरली में। आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। हाँ, जब तुम्हारा जीवन देखेंगे, है ना भाई, तुम्हारा चरित्र देखेंगे, तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, यार इनका जीवन और मेरा जीवन है, जीवन एक चित्र ही तो है ना, है, जो अलग अलग स्वरूप बनते हैं। आप देखो ना, प्रत्येक क्षण के आजकल लोग सेल्फी खींचते हैं, जो चित्र तो बनते चले जाते हैं ना, चित्र ही तो खींचते हैं। अब वो वीडियो क्या है, वो भी तो चित्र ही है ना। तो कितने सारे वीडियो में कितने सारे चित्र होते हैं। तो ये जीवन ही वास्तव में एक चित्रशाला है। जीवन चित्रशाला है भाई, बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। हाँ, गलतियाँ तो बहुत होती हैं, बहुत लोग सच नहीं बतलाते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं, उसे बताते नहीं हैं, है ना। वो सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बाप तो सबको अशरीरी रूप में देख ही रहा है ना भाई। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो। देखो आ गई बात बाबा की, वही जो कोई खराब नफरत लाए, इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलता है। तुम्हारा युद्ध विषय विकारों से है ना, और वो अंत तक चलना है भाई। जब तक देह में बैठे हो, देह भान से मुक्त अगर हो गए तो युद्ध खत्म। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं यह युद्ध दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं किसी को। यह है गुप्त भाई। किसी के अंदर में आकर्षण आ गया, मन में दूसरे ख्याल आ गए हैं, तो किसको मालूम पड़ता है। वो अंदर अंदर युद्ध कर रहा है। कोई दुखी होकर युद्ध कर रहा है, कोई चिंता में युद्ध कर रहा है, अंदर उसके मानसिक असंतुलन है ना। मन में सोच रहा है, फिर बुद्धि में निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये करूँ कि वो करूँ, अरे यार ये ठीक है कि वो ठीक है, अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा, ऐसा करके ये युद्ध कर रहा है ना व्यक्ति। बाबा कहता है ये अंत तक चलता है, जिसको कोई जान नहीं सकते। एक दो के युद्ध को थोड़ी जान पाते हैं। बड़ी गहरी बात है। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखा दी है, परंतु है यह रूहानी। आत्मा अंदर ही अंदर किसी न किसी से चिढ़ रही है। किसी को थोड़ी मालूम है भाई कौन कितने लोगों से चिढ़ रहा है, नफरत कर रहा है, ये थोड़ी मालूम है किसके अंदर किसके प्रति नफरत है, भाव भरे हुए हैं। लोभ के भाव भरे हैं तो चोरी कर लेता है वो कहीं, है बेईमानी कर लेता है, विश्वासघात कर लेता है। ये सब तो युद्ध है ना, युद्ध के परिणाम देखने मिलते हैं ना भाई। बड़ी गहरी बात है। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। हाँ, तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बाबा किसी से युद्ध नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, चाहे वो कैसे भी व्यवहार का हो। सबको बाबा मीठे बच्चे कह के बात कर रहे हैं। मुरली तो बाबा सबको देख के चला रहे हैं ना, तो वैसा देख के चलाते हैं क्या? नहीं, पार्टिकुलर हो जाते हैं। भाई धन दौलत दिखने लगता है? व्यक्ति की योग्यता दिखने लगती है? नहीं, हर एक को बहुत स्नेह प्यार से योग्य बनाना, ये है मुख्य बात। भाई योग्यता को तो हर कोई अपना लेगा, लेकिन कोई बेचारा बुद्धिहीन है उसे बुद्धिमान बनाना है, ये हो गई सेवा, अच्छी सेवा। माने बिगड़े चित्र को बढ़िया चित्र बनाना। हाँ, बिगड़े हुए को तो सुधारने के लिए बाबा आते हैं। हम कहें कि यार ये ऐसा है वो वैसा है, तो मतलब तुम फिर बाबा को समझे नहीं हो। भाई ये ऐसा है वो वैसा है के लिए ही तो सेवा करा रहे बाबा,
है? बाबा अगर ऐसा सोचने लगे तो धरती पर ही ना आए। अरे कहाँ जाए, सब तो बिगड़ गए हैं, अब किसको समझाएं जाके। देखो बाबा तो बिगड़े हुए को ही समझाता है ना। तो कोई ऐसा है वैसा है, ये भी सूक्ष्म क्या हो गया, देह अभिमान हो गया ना। तो बाबा कहता है कि बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत तक पछताना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते फिर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड होता चला जाता है ना भाई, आदत बनती चली जाती है। फिर आखिरी घड़ी में कहाँ आप सुधार पाएंगे। तो बारीकी पढ़ाई है ना ये, है ये अंतर जगत की पढ़ाई है, अपने अंदर के विचारों की पढ़ाई है। श्रीमत कहते हैं, है ना भाई, अंदर में चलने वाले जो सूक्ष्म विचार हैं। हाँ, बाबा कहते हैं फिर पछताना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकेंगे, यह कल्प कल्प की बाजी है। हाँ, मतलब अपने अंदर चलने वाली जो कल्पना है उसको ही चेंज करना है। जो भावनाएं हैं सूक्ष्म में, उसकी बाजी है, उस पर जीत हासिल करना है। भाई हम किन ख्यालों में डूबे हुए हैं। कहते हैं ना, अरे यार ये तो फलाने व्यक्ति पता नहीं किन ख्यालों में डूबा रहता है, नहीं कहते है? किसी की बात सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। मतलब कल्पनाओं में डूबा रहता है व्यक्ति, रियलिटी की तरफ नहीं बढ़ता। यही जो है प्लानिंग करता रहेगा, उसे पता नहीं है भाई कि भाई बहुत बड़ी प्लानिंग है भगवान की, है 5000 साल की पूरी प्लानिंग है। तो बेहद का ड्रामा और हद का ड्रामा। तो भाई एक परिवार है, दुकानदारी है, ये हो गई हद का ड्रामा। वो दुकानदारी कितने समय तक करेगा, कोई भी शरीर छूटा। और हाँ, यदि उसने पूरे कल्प के ड्रामे को समझ लिया तो आगे का जीवन तो बेस्ट बना सकता है ना। यही उलझा है वो पूरी तरह से। भाई टेम्परेरी पार्ट है ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। इस समय बाबा समय की पहचान दे रहे हैं। भाई अभी समय जो है यहाँ उलझने फंसने का नहीं है, अभी तो आगे के कई जन्म संवारने का समय है। बाबा ये इशारे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि की आखिरी घड़ी है, बिल्कुल स्पष्ट बाबा बता रहे हैं। भाई किसी से भी पूछेंगे कौन सा युग चल रहा है तो बोलेगा ना कल युग। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, हैं? भाई पता ही नहीं था। बहुत सारे मनुष्य आत्माओं को पता नहीं है ये एंड चल रहा है, तो घाटा हो गया ना भाई, है? वापस घूम के चक्री घूम के वो कहाँ आएंगे, कलयुग में ही आ जाएंगे। तो उनको तो कितना घाटा हो गया, फिर वही दुख भरी दुनिया में जन्म लेंगे। जो सतयुग बाबा निर्माण कर रहे हैं उसका तो पता ही नहीं लग पाया, तो 100% घाटा हो गया। अभी बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। इसलिए ऊपर में बाबा ने क्या बोला, गोले का चित्र बनाओ, है ना, सीढ़ी का चित्र बनाओ। कितनी गहरी बात है। हाँ, तो केवल चित्र बना के टांग दिए नहीं, उसको समझाने वाला भी चाहिए बढ़िया। बड़ा बड़ा बनाएंगे तो लोग उसे पढ़कर देख कर आएंगे, यार क्या है उसमें, एड्रेस बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा, है ना भाई। तो श्रीमत पर चलना है। देखो, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, हर एक बच्चे को बनना है कल्याणकारी। केवल बाप कल्याणकारी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, सुख है ही स्वर्ग में, ये भी बात समझानी है। सुख कहाँ है? सतयुग में है। मतलब सच्चाई पर चलने में सुख है, झूठ में चलने पर दुख है, नरक में है दुख। क्यों? यह है विशेष दुनिया और वह वाइसलेस थी, मतलब विषय विकारों से भरी दुनिया है। अभी इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए ताकि व्यक्ति बड़े बड़े अक्षर में रहे तो समझे। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से सीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं,
बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। देखो बाबा कह रहे हैं, मैंने लगाए तो हैं, लेकिन और भी कर्तव्य करके दिखाए का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने कर्म में लाएं। मुख्य दिल्ली, मतलब दिल्ली को दिल्ली कहते हैं, मतलब सबका दिल लेने वाले बने हैं। तब फिर सेकंड बॉम्बे का उदाहरण दिया। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा जो है देह अभिमान है, सारे इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज पूरे देह प्रदर्शन है ना भाई। तो अपने विषय विकारों पर जीत पाना, जब दिल से सेवा करेंगे तब ना विषय विकारों पर जीत पाएंगे। फिर कलकत्ता का उदाहरण दिया, तो भाई देखो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा माना जगह जगह जो है खान पान पूरा दूषित है, पूरा है, सब मांसाहार ही है अधिकतर। तो खान पान की ओर इशारा दिया बाबा ने। बड़ी गहरी बात है। ऐसा जो है एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभवी व्यक्ति चाहिए, बाबा कहता है। कहते हैं यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे बड़े चित्र हो तो कोई दूर से भी पढ़ सके। देखो और कितनी गहरी गहरी बात करते जा रहे हैं। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना करे। बेहद के ज्ञान को आप बेहद के ज्ञान में स्थित रहें, जो आप मुझे नहीं कहीं भी कोई खराब न कर सके। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह नई बातें हैं, आपको कोई समझेगा थोड़ी जल्दी से। यह दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। जब तुम ऐसा लगे रहेंगे इसमें, बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भाई इतनी बातें बाबा जो कर रहे हैं, तो जरूर बाबा आया हुआ है ना भाई। नहीं तो ये ज्ञान तो पता ही नहीं था, गोला का, झाड़ का, है ना भाई, मालूम ही नहीं था। सीढ़ी का, त्रिमूर्ति का, है ना, कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण का, कहाँ मालूम था। सब नई बातें हैं कि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये तो कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं है ना भाई। मनुष्य लिख ही नहीं सकता, ये तो प्यारे बाबा आके बता रहे हैं, तो बड़ा समझना चाहिए। तो भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं कि भाई भगवान से मिलन कब होता है, साकार में बिल्कुल है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है। भाई देखने के लिए आँख भी चाहिए ना, है। यह कोई नहीं जानते कि कैसे मिलन होता है और कब मिलन होता है ना भाई। सब तो अपने अपने धर्म, परिवार, व्यापार में अटके पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि भाई समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भाई एक तरफ कहते हैं युगे युगे आता है, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है, भाई 3000 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो लंबा कैसे हो गया। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। हाँ, अब ये सब बातें बुद्धि में कब रहेगी, जब व्यक्ति है अपने शौक में, दुनिया भर की शिकायतों में ना फंसा रहे, है, कहीं भी उलझा न रहे। हाँ, नहीं तो भाई अरे माने मान लो ज्ञान में भी आ गया तो फिर शक कर रहा है कि अरे यार ये भाई जो है पता नहीं क्यों ये ज्ञान सुना रहा है, इसका क्या पीछे कारण है, ऐसा शक कर रहे हैं, योग्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये बेहद का ज्ञान जब बुद्धि में रहे तो उसे ही देही अभिमानी स्थिति कहेंगे। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे,
परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। हाँ, है ना भाई। अभी भाई ये सारा ज्ञान किसका है? बाबा का है। तो मैंपन कहीं भी नहीं आएगा। तुम उसे समझ समझ के अपने जीवन में धारण बस करो, तब तुम अच्छे से समझा भी सकोगे। जो धारण करेंगे वो समझा सकेंगे। जो कोई चीज़ अपने पास में रखेगा उसी को तो दिखा सकेगा ना भाई। तो जो बुद्धि में ज्ञान को धारण करेगा वही मुख्य द्वारा बता सकेगा। और धारण कौन कर सकेगा? जो हद में नहीं रहेगा, जो बेहद में रहेगा। 5000 साल का ड्रामा, वही गोला सीढ़ी, बाबा ने चित्र बोला। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भाई यात्रा कौन सी है ना भाई? इस शरीर के साथ की यात्रा करते रहते हैं। अमरनाथ गए, काशीनाथ गए, फलाना, है ना, शरीर के साथ की यात्रा है। लेकिन आत्मा की यात्रा तो गोले में ही समझ में आ रही है, है ना, सीढ़ी में ही समझ में आ रही है। बाबा का जो मुख्य चित्र, जो बाबा ने चित्रों की बात कही है, बड़ी गहरी है। हाँ, केवल बाहर लगाने वाली बात नहीं है। वो चित्र हमारी बुद्धि में पूरी तरह से एकदम उतरे रहे, तभी चरित्र बन सकता है। जो प्रदर्शनी बाबा ने बनाई है उन चित्रों को ही चरित्र में उतारने की बात है। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि मन मनाभाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। देखो बाबा कितने अच्छे से बोल रहे हैं, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। ऐसा कोई बोलेगा क्या? है कोई भी साधु संत ऋषि मुनि गुरु गोसाई बड़ा आदमी नेता अभिनेता कोई भी बोलेगा क्या? हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह ना सके ना भाई, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं किसी का बच्चा बना हुआ है ना भाई। शिव बाबा तो किसी के बच्चे नहीं है ना। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा न सके। यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं, तो कलंक लगता है। भाई शरीर का भान ही तो कलंक लगाता है ना भाई। आत्माभिमानी स्थिति से कलंक थोड़ी लगेगा। अभी तो है ही आयरन एज, माने सब काले हो गए हैं। आयरन एज मतलब कोई लोहे की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। बाबा देखो स्पष्ट कह रहे हैं, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, है? परंतु सबका सामरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के हैं। उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, यह कैसे हो सकता है भाई? एक ही चित्र है, गोरा भी और काला भी कैसे बोल सकते हैं भाई? सोचने की बात है। कितनी गजब की बात बोल रहे हैं। किसी का भी एक फोटो निकलेगा तो गोरा भी है और काला भी है, बोलेंगे क्या भाई? या तो गोरा दिखेगा या तो काला दिखेगा। अब एक ही चित्र को श्याम भी बोल रहे और सुंदर भी बोल रहे, भाई ये श्याम सुंदर है तो बात कौन सी है आखिर? देखो कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता भाई है ना भाई। एक ही चित्र को कैसे बोलेंगे? श्याम सुंदर है। कितनी अच्छी बात बोले बाबा आज। देखो उठाना चाहिए बाबा की बात है। बाबा कहते हैं देखो तुम जो सुन रहे हो अभी मुरली, तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, तो अब दूसरे पर हंसो मत, क्योंकि तुम भी तो करते थे। अभी समझ गए तो अब तुम दूसरों पर हंस रहे हो। ये बात बाबा पीछे गहराई से बोलना चाह रहे हैं। मतलब छीरखंड होके समझाओ। हाँ, बाबा ने इशारा दिया कि भाई तुम भी तो पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया है। मैंने तुम अब देह अभिमान में मत आओ, वाह मैं समझा रहा हूँ। एक एक बात बाबा मुरली में समझा रहे हैं। प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, आहा कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। आहा देखो कितनी गहरी बात है।
माने ग्रुप के ग्रुप एक जैसे नजर आए, पूरे के पूरे एक जैसे नजर आए। हाँ, एक का व्यवहार अलग, एक का व्यवहार अलग, ऐसा ना हो। एक की दृष्टि अलग, दूसरे की दृष्टि अलग, ऐसा ना हो। हाँ, कमेटी बने। बंधन मुक्त तो बहुत है, बाबा कह रहा है। हाँ, बंधे नहीं रहे अपने शौक में, है ना, है अपनी इच्छाओं में बंधे मत रहे। कई मान लो घर बार से छूटे हैं तो अपनी इच्छा में बंधे हैं। मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को यहाँ बैठना पसंद नहीं है। घर भी छोड़ चुके हैं, घर द्वार भी छोड़े हैं, लेकिन वो बंधे काय में हैं? तो ऐसा किस काम का है? बाबा कहता है बंधन मुक्त भी बने, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव। भाई कन्याएं बंधन मुक्त है, मतलब रिश्ते नाते उसके बढ़े हुए नहीं हैं, एक ही घर से रिश्ता है। बाबा कहता है वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते और यहां परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। तो ये मोटिवेशनल क्लास किसकी है? परमात्मा की है। इसलिए ऊपर में ही कह दिया भाई। हाँ, बाबा कहते हैं परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। अब एक बच्चा जो है अंडा पैदा हो रहा है तो भाई जरूर उसने आँख से पिछले जन्म में गलत कर्म किए होंगे, तो ले भाई इस जन्म में तेरे को आँख ही नहीं मिलेगी। हाँ जी, बड़ा तो दुखी होगा ना भाई। कौन दुखी होगा? हाँ, वो व्यक्ति कहो, स्टार कहो, जो कह लो भाई। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते न समझा सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं ना अच्छी रीति, मतलब बाबा की बातें ऊपरी ऊपर नहीं है? दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है। फंसे हैं रिश्ते नातों के जाल में, तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अल्प और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, ये समझने की बात है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय सब पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी देखो कितना है, लाखों को मार देते हैं एक साथ। भारत जो वेश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। शिवालय मतलब शिव बाबा को कोई आँख कान नाक मुख नहीं है? मतलब शिवालय मतलब इस आँख नाक कान के भान से परे। हाँ, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। हाँ भाई, बड़े बड़े हाल माने भाई बेहद में अपने हाल सुधारने हैं। हाल चाल कैसे हैं बोलते हैं ना भाई। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। हाँ, सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं विनाश काले
विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए हैं। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी ही होगा। देखो बाबा कितनी गहरी गहरी बात कर रहे हैं। भाई तुम अभी ही पद पोस्ट के चक्कर में पड़े हो हैं, हेड इंचार्ज बने बैठे मान लो तुम, नहीं, पद तो तुम्हें बाद में मिलना। नरम होकर, नम्र होकर करना। चाहे तुम कितनी भी सेवा कर चुके हो, कराने वाला तो बाबा करा रहा है ना भाई। हाँ, या मकान आदि सब टूट जाएंगे, मतलब तुम किसी भी मकान के भान में मत रहो कि मैंने इतना बड़ा आश्रम बना लिया। लोग तो यही भान में रहते हैं। बात तो एक ही हो गई। एक व्यापारी बड़ा बंगला बनाता है, वो दिखाता है, फिर एक आश्रम बना के दिखाता है, तो बात तो वही हो गई। नहीं, बाबा कहता है ये मकान आदि सब टूट जाएंगे, इसके भान में मत रहो का मतलब ये है। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। हाँ भाई हमने तो अब इतना कर लिया, अरे इतना कर लिया माने क्या, फिर आदमी ध्यान नहीं देता है, अरे बहुत तो समझाया, ऐसा कहता है। नहीं, अंत घड़ी तक बाबा कहता है ये सेवा करनी है। कमेटी बनाए, छीर खंड हो, प्लान बनाने चाहिए। हाँ, बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी भाई। ऐसे बहुत लागर्ज हैं, मतलब लापरवाह है। लागर्ज माने लापरवाह। अच्छा भाई, बेपरवाह नहीं कहेंगे, लापरवाह। एक है बेपरवाह, मतलब जिसे बादशाही की परवाह है, और एक है लापरवाह। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज का सार देखो, बहुत प्यारा। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। जो देही अभिमानी होगा वो कई तरीके की युक्तियां निकालेगा। आपस में छीरखंड होकर सर्विस करनी है। हाँ, कहीं भी देह अभिमान में नहीं आना है कि यार ये सुना देगा तो मेरा तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, है ऐसा देह अभिमान आ जाता है तो वो अच्छे सुनाने वाले को मौका नहीं देता है, उसको दबाने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं भाई, ये फलाने स्थान से जो मुरली प्रसारित हो रही है आप उसे ही सुनो, बोले अब उसमें है सही नहीं है, सरलग मुरली पढ़ दिए, है ना, तो ये भी देह अभिमान हुआ ना भाई, हैं, बिना अच्छे से समझे समझाए। बाबा कहता है आपस में छीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। हाँ, बाबा कहता है भाई सबका जो है बुद्धि का जो है नाता किससे जोड़ देना है, परमात्मा से। अभी तो एरिया फिक्स कर लिए तो कैसे होगा, है? वो भी तो देह अभिमान कहला गया ना भाई, नहीं मेरा तो यही एरिया है, मैं फलानी जगह क्यों जाऊंगा, है? तो कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। अच्छा, वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। मतलब वो किसी स्थान विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी के व्यवहार में उलझे नहीं रहते, अटके नहीं रहते, वो बेहद विश्व कल्याणकारी बनते हैं। बाबा ने विश्व कल्याणकारी से मुरली शुरू की है ना, सार में भी वही बताया है, वरदान में भी बिल्कुल बहुत क्लियर करके समझाया बाबा ने। तो उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती, वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा, और जो सदा चलने वाले हैं उनको
महावीर कहा जाता है। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। हाँ, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, हाँ, किसी के व्यवहार में, चाहे अच्छा व्यवहार चाहे गलत व्यवहार, मेरे बाबा से अच्छा तो कोई है ही नहीं। हाँ, दूसरा फिर भाई स्लोगन सुनो, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। बड़ी गहरी बात है ये, शीतल स्वरूप और ज्वाला रूप। भाई शीतल चंद्रमा है और ज्वाला रूप सूर्य है, दोनों कल्याणकारी है ना भाई। चंद्रमा कितना शीतलता प्रदान करता है, उसका प्रकाश कितना शीतल होता है। बड़ी गहरी बात है, एक एक बात बड़ी गहरी समझने की है। फिर मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं। देखो, मम्मा ने अंश और वंश की बात कही अपने महावाक्य में, उसको सार में समझते हैं। भाई जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कहते हैं। तो जीव मतलब जैविक प्रक्रिया से बना हुआ ये शरीर है, ये कैसे अविनाशी हो सकता है? देखो, ज्ञान ही बिल्कुल अलग है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा तो ईश्वर का अंश नहीं हो सकती। आत्मा का एक अपना स्वरूप है और परमात्मा का एक अपना अलग स्वरूप है ना। आत्मा जन्म मरण के चक्र में, शरीर के चक्र में आती है, परमात्मा अशरीरी है। तो कितना अंतर हो गया, तो अंश कैसे हो गया? परमात्मा के गुणों को धारण करने वाला है जो है वंश कहलाएगा। जैसे भाई एक बाप के घर में कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उसी बाप के गुण को धारण करते हैं, है ना। उसकी जो जाति है, जो धर्म है, वही कहलाते हैं। परमात्मा के गुणों को धारण करने वाला परमात्मा का वंश कहलाएगा, है ना भाई। जैसे लौकिक बाप के गुणों को धारण करने वाला उसका वंश कहलाएगा। कई नहीं धारण करते, अरे तू तो मेरे वंश का ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तू तो हमारे कुल का नहीं है, तो तू कुल का नाम बदनाम कर रहा है ना। तू हमारे कुल का नहीं है, निकल जा तू, ऐसा बोलते हैं ना लौकिक में भी। तो अंतर गुण और अवगुण का है। हाँ, तो मम्मा ने जो बात बताई अंश और वंश की, भाई मम्मा ने कहा कि भाई जैसे बल्ब होता है तो कोई ज़्यादा पावर वाला होता है और कोई कम पावर वाला होता है। तो आत्माओं की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो टुकड़ा कैसे हो जाएगा भाई? अंश माने टुकड़ा। तो परमात्मा का अंश माने क्या? परमात्मा का एक टुकड़ा निकला, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसे कितने टुकड़े हो गए, इसलिए सब भूल हो गई, आत्मा ही परमात्मा कह दिए। तो कितनी ढेर आत्माएं हैं, तो परमात्मा के इतने सारे टुकड़े हो गए क्या? हैं? तो इसलिए परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, कई लोग बोल देते हैं। ये अंश और वंश के ज्ञान देखो क्लियर नहीं होने के कारण। तो मम्मा ने इस बात को पूरा अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। बहुत अच्छी वाणी चलाई बाबा ने, मम्मा ने। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अगर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। सीधी सी बात है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। तो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है, मूझते भी हैं। मूझना यानी बुझना, है ना भाई। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क
अवश्य है। लाइट यानी समझ, ज्ञान की बात है। हाँ, तो मैंने बल्ब का उदाहरण दिया। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है ना, पूर्ण है। अर्थात सर्वात्माओं में से उनमें शक्ति ज़्यादा है, सोचने की, समझने की। कौन सी शक्ति? भाई शक्ति कोई ऐसा शारीरिक बात थोड़ी है कि वो बड़े बड़े उनको जो है एक छोटा सा बच्चा भी विशाल काया को खत्म कर देगा, ऐसी बात थोड़ी है। शक्ति मतलब समझने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।